Hello everyone, this is Vani Singh. Welcome you all in Learn with Simplicity. Guys, आज का हमारे सेशन स्पोकन इंग्लिश को फ्लुएंट बनाने के लिए आप कैसे उस पर अच्छा वर्क कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको आज कुछ टिप्स देने जा रही हूँ. तो आज का हमारा टॉपिक है एसेंशियल टिप्स फॉर क्लियर कम्युनिकेशन. इस टॉपिक के अंतर्गत आज मैं आपको 6 टिप्स दूंगी जो आपको अपनी जो स्पोकन है उसको फ्लुएंसी में लाने के लिए बहुत हेल्प मिलेगी. राइट, सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज कीप टॉकिंग. कीप टॉकिंग मीन्स बोलते रहिए, आप इंग्लिश में बात करते रहिए. आप इस टिप से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं, या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो इन बिटवीन आ जाती हैं. प्रॉब्लम होती है वोकैबुलरी. समटाइम्स वी हैव लेस वोकैबुलरी एंड वी स्टक कि अब क्या बोले बाद में, और समटाइम्स ड्यू टू ग्रामर प्रॉब्लम. सो लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है तो भी हमको प्रॉब्लम आती है कि अब क्या बोलना है, कैसे बोलना है. सो उसके लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी. व्हेनेवर यू कीप टॉकिंग, द सॉल्यूशन इज जस्ट टू नो योर फिलर फ्रेसेस. फिलर फ्रेसेस क्या है? ऐसे फ्रेसेस जो आप अपनी स्पोकन इंग्लिश इन बिटवीन जो सेंटेंसेस हैं इन बिटवीन उनके यूज कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, टू बी ऑनेस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, एक्चुअली एंड सो ऑन. सो आपने देखा कि ये 3 फिलर फ्रेसेस थे, और जब हम कोई भी चीज आपकी ब्लैंक कर जाए तो जब आप ये वाली इनमें से कोई भी एक फिलर फ्रेस आप यूज कर सकते हैं, उसके बाद में तब तक जो सेकंड थॉट है वो माइंड में आ ही जाता है. सेकेंड हमारा पॉइंट है फाइंड अ गुड स्पीकिंग रिदम. आप जब आप बोलते हैं तो आपकी जो रिदम है, जो पेस है, वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए. कुछ केसेस में क्या प्रॉब्लम आती है कि समटाइम्स द पेस इज टू फास्ट. बहुत फास्ट हो जाता है वो. जब हम बहुत ज़्यादा जल्दी बोलते हैं, बहुत फास्ट बोलते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि लाइक वर्ड्स डोंट कम राइट एक्यूरेटली, कि हमें खुद ही नहीं मालूम चल पाता कि हमको क्या बोलना है या हम क्या बोल गए हैं, और इतना स्पीड में कि वर्ड्स करेक्टली नहीं आ पाते हैं. ऑन द अदर हैंड सेकेंड प्रॉब्लम आ जाती है व्हेन यू आर स्पीकिंग टू स्लो. जब आप थोड़ा धीरे बोलते हैं. जब हम ज़्यादा धीरे बोलते हैं वो भी एक प्रॉब्लम है. क्यों? क्योंकि उस वक्त हम फोकस नहीं कर पाते हैं. जो ट्रबल आती है हमारी वो आती है फोकसिंग ऑन द मैटर. आप मैटर पे फोकस नहीं कर पाते हैं. तो इसका एक सोल्यूशन जो टिप है वो मैं आपको दूंगी. जस्ट फाइंड योर गुड स्पीकिंग रिदम. आपको जरूरत है अपनी स्पीकिंग की जो रिदम है उस पर वर्क करने के लिए. इस पे वर्क करने के लिए आप अपने ऑडियो रिकॉर्ड्स कर सकते हैं, मिरर के सामने आप बात कर सकते हैं, या अपने पार्टनर के साथ में आप डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे जो आप बोल रहे हैं वो चीज़ें क्लियर है कि नहीं. या बेस्ट तरीका तो यही है कि आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए और फिर उसको 1-2 बार खुद सुनिए, ताकि आपको मालूम चले कि आपकी जो रिदम है वो आपको कितना पेस को बढ़ाने की ज़रूरत है या कितना स्लो करने की. ओके, सो नंबर 3 हमारा आता है मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टूड. आप जो कह रहे हैं, क्या आपकी बातें क्लियर हैं, क्या सामने वाला आपकी बातें समझ रहा है. प्रॉब्लम क्या आती है? ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर समटाइम्स वी नेवर नो कि द पर्सन टू whom we are talking, to whom we are conversing is getting us or not, कि क्या उसको हमारी बातें समझ में आ रही हैं. तो इसका भी बहुत एक तरीका है. अच्छा, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है. ये कौन कौन सी जगह पे है कि लाइक व्हेन वी आर इन द बिगिनिंग, व्हेन वी आर कन्वर्सिंग विद आवर पार्टनर. जब आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं, अपने पीयर से बात कर रहे हैं, या घर में किसी मेंबर से बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपकी जो बातें हैं वो उन तक क्लियर है कि नहीं, ये चेक करने के लिए एक सोल्यूशन और टिप मैं आपको दूंगी. यू जस्ट आस्क देम टू रिपीट यू. उन्हें बोलिए कि वो आपको रिपीट करें, सो दैट यू शुड नो कि वट एवर यू वांट टू कन्वे इज आर दे गेटिंग द सेम और नॉट. सेकेंड ऑप्शन इसका आप अप्लाई कर सकते हैं. लाइक यू कैन प्रैक्टिस विद योर पार्टनर. लाइक जस्ट हैव कॉन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड और विद योर पार्टनर, सो दैट क्लियरली बातें होती रहेंगी. जब एक दूसरे को आप अपने जो थॉट्स हैं वो एक्सचेंज होंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि क्या क्या चीज़ें आपकी इजीली गोइंग हैं कि नहीं. नेक्स्ट वही मैं आपको अगेन एक और टिप दूंगी टू रिकॉर्ड द ऑडियो. ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे तभी भी आपको मालूम चल पाएगा कि कहाँ आपकी गलतियां हो रही हैं. नेक्स्ट टिप है हमारा रिपीट वट एवर यू आर टोल्ड.
sometimes what happen कि like we are in dilemma whether we are getting the things correctly or not. इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो हम बोल रहे हैं क्या वो चीजें सामने वाले को क्लियर हैं या नहीं. इस बार क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो है कि जो आपको जो बोला जा रहा है क्या वो सामने वाले ने जो बातें बोली हैं वो एग्जैक्टली करेक्ट गोइंग है कि नहीं, क्या आप वही समझ रहे हैं जो आपका पार्टनर या ऑन द अदर हैंड द पर्सन हु वांट टू कन्वर्स विद यू जो आपको वो कन्वे कर रहा है. तो ये चेक करने के लिए प्रॉब्लम क्या है कि हम थोड़े रेलेक्टेंट हो जाते हैं, हेजिटेंट हो जाते हैं, हम पूछना नहीं चाहते हैं. हमें लगता है कि भाई अगर हम पूछेंगे तो सामने वाले क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे. तो गाइस एक सिंपल टिप मैं आपको दूंगी इन बिटवीन, जस्ट डोंट थिंक अबाउट अदर्स. दूसरों के बारे में मत सोचिए क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं अगर ये भी आप सोच लेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे दोस्तों. इसलिए लेट इट बी देयर ओनली. ओके, सो इस स्टेप में क्या करना है आपको, you need to just ask the people, don't afraid and ask the people to repeat themselves. आप उन्हें बोलिए pardon और would you please repeat. ओके, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो एक और तरीका है जो इससे भी ज्यादा इफेक्टिव है, लाइक इफेक्टिव जस्ट टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टूड व्हाट अदर्स वांट टू कन्वे इज जस्ट यू रिपीट by your hand whatever you understood. जो आपको समझ में आया है आप अपनी तरफ से वो रिपीट कर दीजिए. इसका दूसरा भी फायदा होगा, एक तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, दूसरा अदर हैंड पे जो सामने वाले आपको कन्वे करना चाह रहे हैं अपनी बातों को, अगर उनको लगता है कि आप कहीं थोड़ा मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं उसको तो वो आपको करेक्ट कर देंगे. और सेकेंडली या वो कंफर्म कर देंगे लाइक यू आर गोइंग राइट. ओके, सो इस चीज को यू जस्ट ट्राई इट योर सेल्फ. कुछ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स हैं, कुछ फ्रेजेस हैं जो मैं आपको देना चाहूंगी. यू कैन से सो लेट मी गेट दिस स्ट्रेट. ओके, सो आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू वांट टू कन्वे. इस तरीके से छोटे छोटे फ्रेजेस से आप उनको क्लियर कर सकते हैं, राइट. इसके साथ ही एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी इसी टिप में के साथ में कि आप कभी भी वट एवर यू रीड और वट एवर यू वॉच, आप कुछ भी वॉच करते हैं या कुछ भी रीड करते हैं तो आप क्या कीजिए, आफ्टर वॉचिंग और रीडिंग समथिंग जस्ट मेमोराइज द थिंग्स एंड रिपीट बाय योर ओन. आप उसको रिपीट कीजिए. जब आप चीजों को रिपीट करेंगे, मेमोराइज करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग स्किल है वो डेवलप होगी और अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपकी जो समरी स्किल्स हैं, समरी एंड अंडरस्टैंडिंग, both the skills will develop. Our fifth point is watch your body language. Guys, body language is equally important because you are saying one thing but your body is saying something different. So you never know, like your body speaks as much you speaks by your own, right? So the way you eat, the way we sit, the way we hold our hands, the way we see each other, see these all things matters a lot. So जो body language है उस पे भी आपको equally work करना है. Whenever you're talking, have positive gestures. Like whenever you are saying, yeah, getting? So are you interested? Are you going? Will you go to watch movie with me? And will you saying, yeah, I would like to go with you. Yeah. So body language is equally important. And whenever you're talking to somebody else, just have eye contact. Eye contact is very, very important. So please just focus on your body language also whenever you're talking something. The sixth point, last but not the least, sixth point is practice empathy. Practice empathy, just making you clear with the help of an example. Imagine that you hate cold. आपको cold बिल्कुल पसंद नहीं है, right? और आपने ये अपने किसी कमिटमेंट में आपने mention भी किया, okay? But while you're conversing with one of your friends, he exclaimed that he is very fond of cold. उसको cold बहुत पसंद है. अब ये statement आपने सुना, right? You listen it, you heard properly, but it is no sense for you. क्यों? क्योंकि आपको तो कोल्ड पसंद ही नहीं है, आपके लिए वो कोई मैटर नहीं करता. But even though after hearing this you understood that fact, right? So this is what here we call empathy. Empathy is
the ability to understand what someone else feels, and it is very very important part of communication in any language. एम्पैथी आप जब हम दूसरों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि दूसरे सामने वाला क्या सोच रहा है, जब आप सामने वालों की फीलिंग को अंडरस्टैंड करते हैं वो एम्पैथी है। और किसी भी लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज में, इधर हिंदी, फ्रेंच, इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज, कम्युनिकेशन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो वर्क ऑन दिस ऑल्सो। शोइंग एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट एज लिसनिंग एज वेल, क्योंकि जब लिसनिंग होगी तो स्पीकिंग भी वैसे वर्सा इक्वली स्मूथ वर्क करेगी। ओके गाइस, तो ये थी आपकी 6 एसेंशियल टिप्स टू फोकस ऑन योर इंग्लिश कम्युनिकेशन, राइट। आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और आप इन पे वर्क कीजिए और आप देखेंगे कि आपकी जो कम्युनिकेशन है, वो आपकी जो लैंग्वेज है वो कितनी इफेक्टिव हो जाती है आफ्टर फॉलोइंग ऑल दीज टिप्स। थैंक यू गाइस। सो नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।